अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में जानेंगे, जिसमें आज हम डेफर्ड इनकम को देखेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज होती क्या है। एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती है अकाउंट्स को अपडेट करने के लिए, ताकि बैलेंस को करेक्ट किया जा सके अकाउंटिंग पीरियड के इख्तिताम पर। चार टाइप की एडजस्टिंग एंट्रीज होती है: अक्रूड इनकम, अक्रूड एक्सपेंस, डेफर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। आज हम जो देखेंगे वो डेफर्ड इनकम को देखेंगे। आइए जानते हैं कि डेफर्ड इनकम क्या है। डेफर्ड इनकम को हम अनअर्न रेवेन्यू भी कहते हैं। और डेफर्ड इनकम होती क्या है? इनकम रिसीव बट नॉट येट अर्नड, यानी कि हमने इनकम तो रिसीव कर ली, लेकिन अभी हमने ये अर्न नहीं किया। यानी कि अभी हमने कोई अगर रेंट पर कोई ऑफिस हमने दिया है या कोई रेंट पर ऑफिस दिया है, वो हमने पैसे तो रिसीव एडवांस में कर लिए, लेकिन अभी वो स्टार्टिंग नहीं हुआ, यानी कि वो अभी उसका पूरा महीना नहीं हुआ। तो अनअर्न रेवेन्यू, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू भी कहा जाता है, डेफर्ड इनकम भी कहा जाता है, और उसको एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर भी कहा जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ये समझते हैं कि अगर 1 दिसंबर 2016 को कंप्यूटर वर्ल्ड ने एबीसी से 15,000 रिसीव किए ऑफिस रेंट के 3 मंथ के लिए, यानी कि 3 महीने का उसने एबीसी कंपनी से कंप्यूटर वर्ल्ड ने एडवांस रिसीव कर लिया, और जो कि स्टार्ट हो रहा था 1 दिसंबर से, यानी कि 1 दिसंबर को उसने ये पेमेंट रिसीव कर ली। आइए देखते हैं डेफर्ड इनकम को, यानी कि एडजस्टिंग एंट्रीज करने के लिए 2 मेथड है, लायबिलिटी मेथड है और एक इनकम मेथड है। जो ज्यादातर कंपनियां यूज करती है वो लायबिलिटी मेथड यूज करती है। तो लायबिलिटी मेथड में इनिशियल एंट्री क्या होगी? जब हम ये कैश एडवांस में रिसीव करेंगे, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, तो हम 1 दिसंबर को क्या करेंगे? कैश रिसीव, यानी कि ये 1 दिसंबर की एंट्री है। 1 दिसंबर को हमने कैश रिसीव किया 15,000 रुपए। और क्रेडिट क्या होगा? अनअर्न रेंट इनकम, यानी कि ये अनअर्न रेंट इनकम हमारी क्या है? लायबिलिटी है, जो अभी हमने ये सर्विस दी नहीं है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो 15,000 क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब होता क्या है कि 31 दिसंबर को जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, तो क्या हुआ कि 3 महीने में से 1 महीना तो उसने हमारा ऑफिस यूज कर लिया रेंट पर। तो क्या होगा कि कैश हमने जो कलेक्ट किया था वो 15,000 किया था, तो रेंट इनकम जो हमने 5,000 रुपए, यानी कि 5,000 रुपए हमने जो है रेंट इनकम जनरेट कर ली है, यानी कि इनकम 5,000 रुपए जनरेट हो चुकी है, क्योंकि 5,000 पर मंथ जो है ऑफिस का किराया था, तो 3 महीने का था 15,000 रुपए। तो रेंट इनकम हमारी 5,000 रुपए हो गई है 31 दिसंबर को, क्योंकि महीना कंप्लीट हो चुका है। और अनअर्न, यानी कि लायबिलिटी क्या है? अनअर्न रेंट इनकम कितनी रह जाएगी? लायबिलिटी हमारी 10,000 रुपए। आइए देखते हैं 31 दिसंबर की एंट्री। अनअर्न रेंट इनकम, यानी कि जो अनअर्न रेंट इनकम है वो हम 5,000 माइनस, क्योंकि इस वक्त क्या है? अनअर्न ये हमने क्रेडिट किया था, तो हम अनअर्न रेंट इनकम 5,000 डेबिट कर देंगे, तो ये क्या होगा? माइनस होगा, तो अनअर्न रेंट इनकम कितनी रह जाएगी? 10,000 रुपए। और हम अनअर्न रेंट इनकम 5,000 डेबिट हम कर देंगे, और रेंट इनकम यानी कि हमारी एक्चुअल इनकम हुई है वो 5,000 क्रेडिट हो गई। तो इस तरीके से लायबिलिटी मेथड के थ्रू कंपनियां जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज पास करती है। यानी कि जब कैश रिसीव किया तो 5,000 डेबिट, 15,000 रुपए डेबिट हुआ, और अनअर्न रेंट इनकम 15,000 क्रेडिट हो गई। और जब 31 दिसंबर को जब हमने पहला रेंट जो है जो पीरियड है वो कंप्लीट कर लिया 1st मंथ, तो अनअर्न रेंट इनकम 5,000 डेबिट हो गई और रेंट इनकम 5,000 क्रेडिट हो गई। अगर हम कंपनी इनकम मेथड यूज करती है तो क्या करेगी? वो कैश 1 दिसंबर को उसने कैश रिसीव किया 15,000 रुपए, और रेंट इनकम वो, यानी कि वो इनकम इसकी जनरेट हो गई कंपनी की, तो वो क्रेडिट हो गई। तो क्या होगा कि जब वो 31 दिसंबर को एंट्री करेगी तो वो रेंट इनकम 10,000 माइनस कर देगी, क्योंकि वो 5,000 क्या है? रिसीव कर चुकी है। तो 10,000 जैसे ही वो डेबिट करेगी तो 5,000 बच जाएगा, यानी कि एक्चुअल रेंट इनकम क्या हुई? 5,000 रुपए, और अनअर्न रेंट इनकम 10,000 क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि हमें जो लायबिलिटी देनी है वो 10,000 रुपए की देनी है।
तो इस तरीके से डेफर्ड इनकम की एंट्रियां पास होती है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।